नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल सच बात बोलिए बेटा, सपने वो नहीं है कि जो आप जब आप सोते हुए समय देखते हो, वो सपने नहीं है। सपने तो वो है जो कि नींद से आपको उठा देते हैं कि अब ये टॉपिक पढ़ना, अब ये पढ़ना, अब यहाँ सिलेक्शन लेना है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है। आपको क्या करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं, आपको परेशानी करते रहते हैं। वो है सपने। सपने वो नहीं कि आराम से रिलैक्स माइंड से सोच रहे हो आपको आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जाना, वो खाना है, वो पीना है। ऐसी सपनों का अपनी ज़िंदगी से कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा लगातार मेहनत करते रहिएगा, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज का क्वेश्चन सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, A male client has approached the nursing asking for advice on how to deal with his alcohol addiction। देखिएगा बेटा, एक मेल क्लाइंट है, कहाँ पर है, हॉस्पिटल के अंदर है, नर्स से एडवाइस ले रहा है, पूछ रहा है कि वो कैसे अल्कोहल के एडिक्शन से बच सकता है। नर्स शैली should tell the client that the only effective treatment of for alcoholism is। तो जो नर्स सैली नाम की नर्स है वो बता रही है क्लाइंट को कि केवल और केवल एक ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्कोहलिज्म का, और वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट सर फोटोथेरेपी है, ऑप्शन सेकेंड है टोटल एब्स्टेंस है, ऑप्शन थर्ड है बेटा अल्कोहलिज्म है, ऑप्शन फोर्थ है एवर्जन थेरेपी है। तो राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करके चलूँ, एक मेल क्लाइंट और मेल क्लाइंट ने पूछा एक नर्स से कि अल्कोहल के बारे में एडवाइस ली है, अल्कोहल एडिक्शन है उसको। तो नर्स सेली ने बताया है कि उसके अंदर केवल और केवल एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्कोहलिज्म का। तो बताइएगा क्या होगा, फोटोथेरेपी होगा, टोटल एब्स्टेंस होगा, अल्कोहल एनिमस होगा या एवर्जन होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा अल्कोहलिज्म क्या होगा, इनटेक करता है एक पर्सन किसको, अल्कोहल को, और जब भी इसको विड्रॉ करता है, छोड़ता है तो विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक टर्म होती है इंटॉलरेंस होता है बेटा, तब तक वह पीता रहता है जब तक उसकी एंग्जाइटी रिलीव नहीं हो जाती और उसकी डिजायर पूरी नहीं हो जाती। अगर मैं कोज की बात करूँ, चलो सर कोज क्या होंगे इसके पीछे, बेटा इसके पीछे कोज होते हैं सर, इसका प्रोफेशन हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, पावर ब्रोकन फैमिली हो सकती है, लव फेलियर हो सकता है, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी हो सकती है। सारे के सारे क्या हो सकते हैं सर, कारण हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ चलो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले उसे आस्क करना है क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन के बारे में। उससे पूछना है कि आप एपिसोडल हो क्या। एपिसोड होगा बेटा महीने में 3 महीने में 1 बार लेना, साल में 4 बार लेना। हैबिचुअल हो क्या सर, हैबिचुअल के अंदर प्रत्येक महीने में 1 बार लेना, और डिपेंडेंसी के अंदर सर डेली लेना। नेक्स्ट वन अपन करेंगे बेटा जीजीटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट करके चलते हैं, जीजीटी टेस्ट। और जीजीटी टेस्ट होता है गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम टेस्ट, और ये बेटा चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है अल्कोहल की, उसका पता लगाने के लिए जीजीटी टेस्ट करते हैं। और सर जीजीटी टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 मिनट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है अल्कोहल का, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन अपन करेंगे केज क्वेश्चनरी। कौन सी क्वेश्चनरी, केज क्वेश्चनरी करके चलते हैं कि सी से होगा कट, ए से होगा एन्योर्ड, जी से होगा गिल्ट, और आई से होगा आई ओपनिंग। उससे पूछना है कि क्या आप इसकी अमाउंट को, अल्कोहल की अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, आपकी परिवार के अंदर आलोचना होती है क्या, आपको श्रम महसूस होती है क्या, क्या आपको सुबह आंखें खोलते टाइम भी किसकी जरूरत पड़ती है, अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस के अंदर बेटा ब्रीथ स्मेल को एसेस करेंगे। नेक्स्ट वन सर साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स बेटा उसकी फैमिली ब्रोकन हो सकती है, एग्रेसिवनेस देखने को मिल सकता है, स्लर्ड स्पीच होगी, बोलते टाइम उसकी जो जीभ होगी वो क्या होगी, स्लर्ड होगी। नेक्स्ट वन सर अगर मैं बात करके चलो पॉलीयूरिया होगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा अटेक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अटेक्सिया देखने को मिलेगा। इनकोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन बेटा मैनेजमेंट के अंदर सर क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं सर। नेक्स्ट वन आपने सुना होगा एक एवर्जन थेरेपी दे सकते हैं। एवर्जन थेरेपी होती है प्लीजेंट को अनप्लीजेंट में बदल देती है। नेक्स्ट वन सर अपन कर सकते हैं एनियोमस ग्रुप। एनियोमस ग्रुप क्या होता है सर, अल्कोहलिज्म पेशेंट ग्रुप होगा, अल्कोहलिक पेशेंट भी होंगे उसके अंदर, और जो पहले अल्कोहल लेते थे वो ठीक हो चुके वो पेशेंट होंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ चलो बेटा कभी भी याद रखिएगा जब भी एवर्जन थेरेपी देते हैं, एवर्जन थेरेपी के अंदर डाइसल्फाम का यूज किया जाता है, और
और जो डायसल्फाम का यूज करेंगे तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट वन, कभी भी अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल का यूज करता है के साथ बेटा डायसल्फाम के साथ तो बेटा 30 मिनट के अंदर अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, डायफ्रोसिस देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है। सिम्टम से रिलीव के लिए बेटा अपन लिबेरियम मेडिसिन का यूज करते हो। लिबेरियम को बेटा क्लोरोडाइजाप ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट वन सर, लिबेरियम अपने पास अवेलेबल नहीं तो डाइजापाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा इसके कारण क्या देखो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर? कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिलीरियम ट्रेमर्स देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है और सबसे प्यारा कोर्साकॉफ साइकोसिस देखने को मिल सकता है। और कोर्साकॉफ साइकोसिस क्यों देखने को मिलेगा? अल्कोहल के कारण विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थाइमिन की कमी हो जाती है और उसके कारण कोर्साकॉफ साइकोसिस देखने को मिलता है। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, राइट आंसर क्या रहेगा? परमानेंट ट्रीटमेंट पूछा, इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछा, तो अगर बेटा अपन ने क्या कर दिया सर, अपन ने उसको बंद ही कर दिया, टोटल एब्स्टेंस से अल्कोहल को बिल्कुल लेना बंद ही कर दिया, तो सर क्या देखने को मिलेगा? ना तो एवर्जन की जरूरत पड़ेगी, ना अल्कोहल लेने में की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल एब्स्टेंस, अगर कोई भी चीज है किसी भी चीज का आप लोगों से इफेक्ट पूछा जाए, इसी वजह से मैं क्वेश्चन लेके आया, बच्चों का आंसर गया होगा मोस्टली एवर्जन थेरेपी गया होगा। बेटा अगर मैं भी पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ता तो मैं भी आंसर एवर्जन थेरेपी देता, लेकिन हमेशा याद रखेगा बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है किसी भी चीज का अगर उस चीज को बंद कर दे। जैसे कि अगर स्मोकिंग का पूछ लिया जाए, स्मोकिंग का भी सबसे बेस्ट होगा टोटल एब्स्टेंस। अगर बिल्कुल ही अपन स्मोकिंग को बंद कर दे तो अपने को ना तो एवर्जन की किसी भी थेरेपी की जरूरत होगी। नेक्स्ट वन करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डाटा बिलोंग टू द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से कौन सा डाटा दिया गया? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मास्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर जरूरी होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस होता है क्या सर? सेकंड है बेटा फिजियोलॉजिकल नीड होती है क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है या ऑल ऑफ दीज अब होता है? तो राइट आंसर दीजिएगा कौन सा होता है बेटा, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है? तो देखिएगा बेटा सारी चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं टोटल। 5 चीजें कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सेकंड बेटा लव एंड बिलोंगिंगनेस बोल सकता हूँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोल सकता हूँ, सेल्फ एस्टीम बोल सकता हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टोटल सर मास्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ए विक्टिम ऑफ ए चाइल्ड अब्यूज। देखिएगा बेटा सबसे पहला एक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन, एक बेटा विक्टिम को, एक बच्चे को जान रहे हैं कि उसके अंदर एब्यूज है, सबसे पहले एसेस द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, उसके अंदर एसेस करना है प्रॉब्लम का कॉज। ऑप्शन सेकंड बेटा एनालाइज द फैमिली को एनालाइज करना है। ऑप्शन 3 इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विक्टिम की सेफ्टी को इंश्योर करना है। ऑप्शन 4 टीच द विक्टिम कोपिंग स्किल, तो कोपिंग स्किल को पढ़ना है कि उसको कोपिंग करता है, किस किस चीज की कॉपी करता है। तो बेटा सबसे पहला प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगा? एक विक्टिम के लिए बेटा एक चाइल्ड अब्यूज को जब एक नर्स इंटरवेंस कर रही है तो राइट आंसर क्या जाएगा सर? उसको बेटा अपने को सेफ्टी को इंश्योर करना है, सेफ्टी ऑफ विक्टिम। अपने को जो सेफ्टी होगी विक्टिम की उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलेंगे, प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन देके चलेंगे। सबसे पहले अपने को उसकी सेफ्टी को इंश्योर करके चलना, उसकी सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज क्लास का, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन डेट फोकस द लाइट डेट एंटर्स टू द आई टू द रेटिना। देखिएगा अगर मैं बात करूं बेटा आई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि फोकस करती है लाइट के ऊपर, जो कि एंटर करती है आईज के अंदर टू द रेटिना, किसके द्वारा? रेटिना पर बेटा। और सभी से बताइए लेंस के द्वारा स्क्लेरा होगा, कॉर्निया होगा या प्यूपिल होगा? राइट आंसर दीजिएगा, क्या बोलेंगे कौन सी मेम्ब्रेन होगी? कौन सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि फोकस करती है लाइट के ऊपर? डेट फोकस द लाइट दैट एंटर आइज टू द रेटिना, और कहां तक पहुंचती है? रेटिना के अंदर। लेंस होगा, स्क्लेरा होगा, कॉर्निया होगा, पिपिल होगा, तो उसको बोलेंगे बेटा कॉर्निया। क्या बोलेंगे सर? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, देखिएगा लेटिसिएज एक लेटिन नाम का पर्सन वो कहता है गिव मी 10 मिनट्स टू रिकॉल द नेम ऑफ आवर कॉलेज प्रोफेसर हु फेल्ड मेनी स्टूडेंट इन आवर एनाटॉमी क्लास। एक लेटिन नाम का बंदा है, वो बोलता है कि मुझे 10 मिनट दीजिएगा और 10 मिनट दीजिएगा, मैं रिकॉल करूंगा अपने कॉलेज के उस प्रोफेसर का नाम जिसने बहुत सारे एनाटॉमी क्लास के अंदर बच्चों को फेल किया था। शी इज ऑपरेटिंग ऑन हर, वो किसको ऑपरेट करने की सोच रहा है? सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को या ईगो को? तो बेटा देखिएगा राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा साइको एनालिसिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी सर? साइको एनालिसिस थ्योरी। और साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की होगी एक टोपोग्राफी ऑफ माइंड, और टोपोग्राफी ऑफ माइंड के अंदर बेटा एक आइस क्या होता है? एक बर्तन होता है, बर्तन के अंदर एक आइस का क्या डाला जाता है? टुकड़ा डाला जाता है, जितना पार्ट डूब जाता है उसके तो अपन बोलते हैं सर अनकॉन्शियस, जो बाहर रहता है उसको कॉन्शियस, और बीच वाले को प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस बोल के चलते हैं। अगर मैं बात करूं चलो बेटा कॉन्शियस माइंड, देखिएगा कॉन्शियस माइंड सर कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे साथ चलता रहता है, और कॉन्शियस माइंड बेटा एक बार में ही रिकॉल कर लेते हैं। जैसे भी कोई चीज पूछी तो उसको फटाफट रिकॉल कर लेना क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है। और सबसे छोटा माइंड होता है सेमी कॉन्शियस माइंड। क्या होगा सर? प्रेशर लगाने के बाद अपन कोई भी चीज को रिकॉल कर लेते हैं, और ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो भी अपनी
एंग्जाइटी, जो भी अपनी एंग्जाइटी वाली एक्टिविटीज होंगी उनको दबा के रखने का काम करता है अनकॉन्शियस माइंड को। अगर वो कॉन्शियस माइंड में आएंगी तो बेटा एंग्जाइटी कोज कर सकती है। अनकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा माइंड होता है बेटा। अल्ट्रा लाइफ के अंदर सबसे पहले विकसित होने वाला भी टोपोग्राफी ऑफ माइंड का कौन सा पार्ट होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो बच्चे ने बेटा 10 मिनट का समय लिया, 10 मिनट का टाइम लिया और 10 मिनट में वो रिकॉल करेगा। तो सर अगर कॉन्शियस माइंड होता तो फटाफट 10 मिनट का टाइम नहीं लेता बेटा, और 10 मिनट का टाइम लिया तो प्रेशर लगाएगा तो उस व्यक्ति का नाम याद करने की कोशिश करेगा। तो उसको अपन कौन से माइंड के अंदर बोलेंगे बेटा? सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर अपन बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। बेटा पेनक्रियाज होती है और पेनक्रियाज के बेटा एक तो हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, एक बॉडी होती है। जो अपना हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट से आते हैं एंजाइम, जैसे कि सर ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ऐसे ही बेटा एक टेल पार्ट होती है, टेल पार्ट को इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आते हैं बेटा हार्मोन से। 99% तो ये एक्सोक्राइन का काम करता है और 1% ये एंडोक्राइन का काम करता है। और हार्मोन्स कौन कौन से आते हैं? एक तो अल्फा सेल होगी, एक बीटा सेल होगी, एक डेल्टा सेल होगी। अगर मैं बात करूं चलो बेटा एक जी सेल होगी, पीपी सेल होगी, पॉलीपेप्टाइड। देखिएगा अगर मैं बात करूं चलो बेटा अल्फा से आएगा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन आएगा, बीटा से आएगा इंसुलिन और डेल्टा से आएगा सोमेटोस्टेटिन और पॉलीपेप्टाइड आएगा पीपी सेल से। बेटा ग्लूकागोन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का कार्य करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का कार्य करता है और सोमेटोस्टेटिन बेटा दोनों के बीच में मेंटेन करने का कार्य करता है और पीपी बेटा इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकागोन को इंक्रीज करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर मैं बात करूं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या हीमोग्लोबिन? तो राइट आंसर जाएगा सर इंसुलिन को सीक्रेट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, a 10-year child has very limited vocabulary and intellectual skills है। एक 10 साल का बच्चा, उसके अंदर बहुत ही कम लिमिटेड क्या है? वोकेबुलरी याद रख सकता है, इंटरेक्शन स्किल्स याद रख सकता है। सी एज IQ 45, उसका IQ 45 है। सी इज डायग्नोज्ड टू हैव मेंटल रिटार्डेशन, उसको मेंटल रिटार्डेशन हुआ है। ऑफ दिस क्लासिफिकेशन कौन से टाइप का मेंटल रिटार्डेशन उसको घोषित हुआ है? प्रोफाउंड हुआ, माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ है? तो राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सा हुआ है? सभी को पता होगा सर नॉर्मल IQ लेवल होता है 91 to 110 क्या होता है? नॉर्मल IQ लेवल होता है। और IQ लेवल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्रोनिकल एज डिवाइड बाय मेंटल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या होता है बेटा? IQ निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा 91 to 110 हो गया बेटा, 71 to 90 को अपन बोलेंगे बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन। अगर मैं बात करूं 51 to 70 को अपन बोलेंगे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। सर 36 to 50 को बोलेंगे बेटा मॉडरेट, 36 to 50 को बोलेंगे मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। और सर 21 to 35 को अपन बोलेंगे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और बेटा 20 से कम को लेस देन 20 अपन बोल के चलेंगे सर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर मैं बात करूं बेटा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, तो बेटा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जो बच्चा होगा वो एजुकेशन कर सकता है सर, 6ठी क्लास तक पढ़ सकता है। सर मॉडरेट वाला क्या करेगा बेटा? मॉडरेट वाला 2nd क्लास तक पढ़ सकता है, लेकिन उसको बेटा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपने को ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। सर बेटा 3rd वाला सीवियर वाला क्या होगा बेटा? किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं कर सकता, ना ही अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख सकता है। इसके अंदर बेटा अपन को ट्रेनिंग भी देनी होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ बेटा उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं प्रोफाउंड, और प्रोफाउंड वाला बेटा क्या होता है? बहुत ही डेंजरस होता है अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो इसको बेटा क्लोज कस्टडी के अंदर रखना जरूरी होगा। तो अगर 45 है तो 45 किसके अंदर आएगा? मॉडरेट के अंदर। किसके अंदर आएगा बेटा? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डिफाइंड इटसेल्फ अगेंस्ट साइंटिफिक इन्वेडिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस एंड फॉरिजन बॉडी। देखिएगा बेटा बॉडी की शरीर की वह क्षमता जो कि अपने शरीर को किससे बचाती है? किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से, वायरस से और फॉरिजन बॉडी से। उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं, सिक्रीशन बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं? तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूछा बेटा बॉडी, अपनी बॉडी की वह क्षमता जो कि अपने को किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से, वायरस से और फॉरिजन बॉडी से बचाने का कार्य करती है, उसे हार्मोन बोलेंगे, सिक्रीशन बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे या इम्यूनिटी बोलेंगे? तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे? अरे उसे क्या बोल के चलते हैं? सभी को पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? रिस्पॉन्स, या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी रोग प्रतिरोधकता, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है बेटा अब सभी को पता होगा इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी बेटा? इन्नेट, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट बेटा 3 प्रकार की होती है सर, कौन कौन सी? इंडिविजुअल होगी, स्पीशीज होगी। इंडिविजुअल देखने को मिलती है, स्पीशीज देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ बेटा इन्नेट क्या होगी? बाय बर्थ होगी। क्या होगी सर? बाय बर्थ होगी। एक्वायर्ड क्या होगी बेटा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ
लाइफ जब अपना जीवन स्टार्ट हुआ उस दौरान अपने को मिलेगी, उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड दो प्रकार की होती है, एक्वायर्ड भी एक्टिव एक पैसिव होती है। एक्वायर्ड के अंदर बेटा एक्टिव पैसिव होती है, और एक्टिव पैसिव भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। एक्टिव के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ, चलो नेचुरल और आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ, चलो तो बेटा हमेशा याद रखेगा नेचुरल के अंदर सर, नेचुरल के अंदर क्या आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेचुरल के अंदर सर क्या आएगा, नेचुरल के अंदर अपना आता है, अगर मैं बात करके चलो जितनी, जैसे कि कोई डिजीज कंडीशन होगी, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, और चिकन पॉक्स का क्या होता है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। चिकन पॉक्स का क्या होता है, कौन सा, जोस्टर वायरस, जोस्टर वायरस होगा। चिकन पॉक्स का क्या होता है बेटा, चिकन पॉक्स का क्या होता है, चिकन पॉक्स का क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट। राइट आंसर दीजिएगा, चिकन पॉक्स का क्या होगा। अगर मैं बात करूं, चलो बेटा चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है, एक बार हो गया बॉडी के अंदर, दोबारा से अगर उसके खिलाफ क्या बनेगी, शरीर के अंदर गया एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनी तो बेटा पूरी की पूरी लाइफ उसके अंदर उस बैक्टीरिया के, उस वायरस के खिलाफ क्या बनी रहेगी, एंटीबॉडी बनी रहेगी। और एंटीबॉडी बनी रहेगी तो हमेशा याद रखिएगा वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, हमेशा क्या देखने को मिलेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी रहेगी, तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर अपन कोई वैक्सीनेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करते हैं, तो बेटा उसके अंदर आर्टिफिशियल होगा, क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। अगर मदर के द्वारा, मदर के मिल्क के द्वारा, या मदर के द्वारा, कोई मदर से बेटा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर कोई भी इम्यूनिटी जारी है, एंटीबॉडी जारी है, जैसे कि आईजीजी जाती है और आईजीए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है, वो काम करती है बेटा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। और आर्टिफिशियल के अंदर सब टॉक्सिन्स वगैरह आ जाएंगे, शीरा वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक क्लाइंट हैड ओरल सर्जरी फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक क्लाइंट है बेटा, उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर ओरल सर्जरी का परफॉर्म किया गया है। द नर्स असेसिंग द क्लाइंट फाइंड द स्किन फ्लश्ड एंड वार्म। उस क्लाइंट की स्किन को जब उस नर्स ने चेक किया तो वो फ्लश्ड मिली और वार्म मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द बेस्ट मेथड टू टेक द क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर। तो बेटा कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा क्लाइंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर को एसेस करने के लिए, ओरल रहेगा, एक्सिलरी रहेगा, रेक्टम रहेगा, एंटीरियर लाइन रहेगा। तो राइट आंसर दीजिएगा, कौन सा मेथड रहेगा, कौन सा मेथड रहेगा, ओरल रहेगा, एक्सिलरी रहेगा, या रेक्टम रहेगा, या आर्टीरियल रहेगा। सर उसके अंदर अपन एक्सिलरी रूट से अपन क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को एसेस करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इज इंप्रूविंग इफ। एक क्लाइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर होता है बेटा एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एक क्लाइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, अपन कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर इंप्रूव हो रहा है। सी ईट मील इन डाइनिंग टाइम, वो बेटा डाइनिंग टाइम के ऊपर खाना खा रहा है, जब सारा परिवार मिलकर खाना खा रहा है उस टाइम में वो खाना खाएगा। सी हैज मोर रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट को बहुत ज्यादा मिलाने की कोशिश करेगा। सी अटेंड वर्ड एक्टिविटी, वो वर्ड एक्टिविटी को अटेंड करने लग जाएगा, तब उसको इंप्रूव करेंगे। या वेट गेन, वो वेट गेन उसके अंदर होगा तो आप अपन बोल सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला क्लाइंट क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। सभी को पता होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या देखने को मिलता है सर, लैक ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है और बॉडी वेट लॉस देखने को मिलता है। बंदा कम खाता है और बंदे के अंदर भी बेटा बंदी कम खाती है और बंदी के अंदर 15 से 25% है बॉडी का वेट लॉस देखने को मिलता है। 3 से 4 एमसी क्या हो जाती है सर, डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकता है सर, एसिड बेस बैलेंस इंबैलेंस देखने को मिल सकता है। इसके अंदर बेटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं सर, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, कोग्निटिव थेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं। और बेटा अगर मैं बात करूं चलो बेटा और किस चीज का यूज कर सकते हैं सर, अपने फ्लुक्साटिन वगैरह जो टैबलेट्स होती हैं एंटी एंजाइटी वगैरह की, एंटी डिप्रेशन वगैरह टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर बेटा वेट गेन हो रहा है तो अपन बोलेंगे उस बंदे के अंदर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट वन करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्लाइंट विद क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज हैज ब्लू स्टिंग अराउंड द लिप्स। एक बंदा है बेटा, उसके अंदर कौन सी डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है, और उसके अंदर जो उसके लिप्स हैं होठ हो कैसे देखने को मिल रहे हैं, ब्लू स्टिंग देखने को मिल रहे हैं। द नर्स चार्ट्स विच टर्म इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द क्लाइंट कंडीशन। तो जो नर्स का जो चार्ट बनाया है बेटा, कौन सी एक्यूरेटली कौन सी कंडीशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, हाइपोक्सिया को दर्शाएगा, हाइपोक्सीमिया को दर्शाएगा, डिसनिया को दर्शाएगा, साइनोसिस को दर्शाएगा। तो राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्लाइंट है, क्लाइंट के जो लिप्स में बेटा ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है तो किसको इंडिकेट करेंगे, हाइपोक्सिया को करेंगे, हाइपोक्सीमिया को करेंगे, डिसनिया करेंगे, या साइनोसिस को करेंगे। तो सारे ब्लूइश कलर तो देखने को मिलता है स्किन का, साइनोसिस के कारण तो किसको इंडिकेट करेंगे, साइनोसिस को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, The client admitted for alcohol detoxification develop increased tremors, irritability, hypertension and fever। एक क्लाइंट है बेटा एडमिट हुआ है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, डेवलप अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, उसने अल्कोहल को क्या करने की कोशिश की सर, छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने डाइसल्फाम वगैरह का यूज किया और डाइसल्फाम का यूज किया तो बेटा क्या देखने को मिलेंगे, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो उसके कारण डेवलप हो गए हैं इंक्रीज ट्रेमर्स देखने को मिल रहा है, इरिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है और फीवर देखने को मिल रहा है। द नर्स शुड अलर्ट फॉर तो नर्स कैसे अलर्ट होगी, कौन सी कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकती है, डिलीरियम ट्रेमर्स, कोर्साकॉफ सिंड्रोम,
इसोफेजियल वेरिसिस या वर्निक सिंड्रोम। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? डिलीरियम ट्रेमस देखने को मिल सकता है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, इसोफेजियल वेरिसिस देखने को मिल सकता है, या वर्निक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? राइट आंसर क्या जाएगा? सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। अरे बेटा ट्रेमर्स देखने को मिल रहा है, इरिटेबिलिटी है, हाइपरटेंशन और फीवर है। तो सर कोर्साकॉफ के अंदर तो विटामिन B1 की कमी होती है और विटामिन B1 यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ट्रेमर्स नजर आ रही, तो अपन बोलेंगे डिलीरियम ट्रेमर्स। क्या देखने को मिलेंगे उसके अंदर? डिलीरियम ट्रेमर्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का देखिएगा, विजेता वो नहीं होता जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। देखिएगा बेटा कितनी अच्छी बात बोली आपने, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बार बार मेहनत कर रहे हो और बार बार एग्जाम दे रहे हो, आप क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो। क्या हो जाते हो बेटा? फेल हो जाते हो। आप विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, जो एक बार में जीत गया वो विजेता नहीं है। विजेता वो है जिसने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानी और निरंतर उनते मेहनत करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए, उस दिन तक आप मेहनत करते रहिएगा। देखिएगा बेटा APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छी बात की, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द नर्स मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच फाइंडिंग द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर फॉर ए क्लाइंट हु हैज एस्टेब्लिश्ड कोलोस्टोमी। देखिएगा बेटा एक बंदा है, बंदे के अंदर क्या हुई सर? कोलोस्टोमी हुई है। कोलोस्टोमी हुई है तो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर को क्या करना है? रिपोर्ट करनी है। एक नर्स कैसे कौन सी, अगर उसको देखिएगा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, कोलोस्टोमी हुई है और कोलोस्टोमी होने के बाद बेटा एक नर्स ने एसेस की, ऐसी कौन सी चीज को उसने, ऐसी कौन सी फाइंडिंग को एसेस किया कि उसको जरूरत पड़ेगी एक प्राइमरी केयर प्रोवाइडर को बताने की या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने की। तो ऑप्शन फर्स्ट है बेटा द स्टोमा लुक ब्राइट रेड इन कलर। जो स्टोमा है, स्टोमा का कलर ब्राइट रेड कलर है, तब बताएगी क्या? द स्किन अंडर द एप्लियंस लुक रेड रिमूविंग द एप्लियंस। देखिएगा जो स्किन होगी अंडर एप्लियंस, जो भी प्रोडक्ट वगैरह उसके अंदर फिलअप है उसके नीचे की जो स्किन होगी वो रेड देखने को मिलेगी। ऑप्शन 3 है द स्टोमा कलर इज डीप रेड पर्पल। जो स्टोमा का कलर है बेटा डीप रेड पर्पल है। ऑप्शन 4 है बेटा असेंडिंग कोलोस्टोमी डिलीवर्स लिक्विड फीसिज। जो एसेटिंग कोलोस्टोमी है उससे लिक्विड फीसिज आएगा। तो कौन सी बात बेटा, कौन सी फाइंड उस नर्स को क्या करेगी सर? चिंता में डालेगी, एंग्जाइटी में डालेगी कि इस बात को तो अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या प्राइमरी केयर प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा। सभी को पता होगा कोलोस्टोमी क्या होता है सर? आर्टिफिशियल ओपनिंग को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और सर इसको परफॉर्म करने का तरीका होता है, अगर मैं बात करूं चलो बेटा किस किस कंडीशन के अंदर, एक तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, इंटेस्टाइनल इनपरफोरेटेड के अंदर बेटा मैं बोल सकता हूं, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा के अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं चलो बेटा दो प्रकार की होगी, तो ड्राई होगी, एक होती है बेटा वेट। सर वेट कोलोस्टोमी अपन बोल सकते हैं सर एंटीरियर असेंडिंग कोलोस्टोमी को बोल सकते हैं, और वेट बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग को। और परमानेंट कोलोस्टोमी बोला जाता है, सिग्मोइड कोलोस्टोमी को परमानेंट कोलोस्टोमी बोला जाता है। प्रिपरेशन करेंगे तो बेटा प्रिपरेशन करने के देखिएगा स्टॉप कर देंगे हाई फाइबर डाइट को, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे जब भी डॉक्टर बोलेगा, और सर प्रिपेयर करेंगे बेटा स्किन को जस्ट बिफोर प्रोसीजर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं चलो बेटा अगर स्टोमा की क्या करनी है सर? केयर करने के लिए वेस्लिन को भी अप्लाई करेंगे। सेकंड वन बेटा जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन अपन क्या कर सकते हैं? वेफर का यूज कर सकते हैं। और वेफर किसका बना होता है? सिलिकॉन क्रिस्टल का बना हुआ होता है, जिसका डायमीटर होगा 1/8 लार्ज देन ए स्टोमा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा नॉर्मल कलर एसेस करना है। सर नॉर्मल कलर एसेस करेंगे, अगर बेटा पेल पिंक कलर है स्टोमा का तो इंडिकेट करेगा उस बंदे के अंदर एनीमिया हो गया है। अगर बेटा ब्लैक पर्पल कलर है तो इंडिकेट करेगा सर उसके अंदर क्या होगी? ब्लड वेसल कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, और कॉम्प्रोमाइज्ड होने के कारण डिक्रीज हो रही है ब्लड सप्लाई। अगर ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है स्टोमा का तो बिल्कुल इंडिकेट करेगा सर की क्या हो रही है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बेटा अगर अपन ने असेंडिंग कोलन के ऊपर बेटा स्टोमा बनाया है, ओपनिंग बनाई है, तो लिक्विड देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसफर्स में बनाया तो बेटा सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड देखने को मिलेगा, और डिसेंडिंग के ऊपर बनाया तो बेटा स्टूल फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर बेटा स्टोमा बनाने के बाद पहले 72 घंटे तक, पहले 72 आवर्स तक क्या देखने को मिल रहा है? अगर बेटा मैं बात करें चलो पहले 72 आवर्स से फाउल और मेलेडियस स्मेल आ रही है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर सर 72 घंटे के बाद भी फाउल और मेलेडियस स्मेल आ रही है तो बेटा ये इंडिकेट करेगा कि उस बंदे को क्या हो चुका है? इन्फेक्शन की कंडीशन हो चुकी है। हमेशा कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए टॉयलेट सीट पोजीशन का यूज किया जाता है और NH सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। कोलोस्टोमी बैग को बेटा हमेशा एम्प्टी करना चाहिए जब वह 1/3 क्या हो जाए? फिलअप हो जाए। अब देखिएगा अगर असेंडिंग में करेंगे तो लिक्विड फीसिस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कलर बेटा ब्राइट रेड कलर होता है, और अगर मैं जिस भी एप्लियंस से बेटा जो भी स्टूल वगैरह उसके नीचे क्या कलर देखने को मिलेगा? रेड कलर है तो बेटा प्रॉपर ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करेगा। अगर ब्लड जो स्टोमा का कलर है बेटा डीप पर्पल है, रेड पर्पल है, तो ये इंडिकेट करने का कार्य करता है। सर किसको इंडिकेट करता है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा ये इंडिकेट करने का कार्य करेगा वेसल्स क्या हो चुकी है? कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फीटल हार्ट रेट इज चेक्ड फॉलोइंग रप्चर ऑफ द बैग ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू। देखिएगा बेटा, आप सभी को पता होगा जब भी क्या होता है सर, लेबर होता है, लेबर के दौरान क्या होता है बेटा, बैग ऑफ ए वाटर रप्चर होता है। अगर मैं बात करूं, चलो बेटा, फीटल हार्ट रेट को क्यों चेक करना चाहिए, फॉलोइंग रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर है। अगर बैग ऑफ रप्चर क्या हो चुका है, बैग ऑफ वाटर क्या हो रखा है, रप्चर होने वाला है, तो अपने को फीटल हार्ट रेट को चेक क्यों करना है। चेक इफ फीटस इज सफरिंग फ्रॉम हेड कंप्रेशन, चेक करना कि फीटस है किससे सफरिंग तो नहीं कर रहा, हेड कंप्रेशन से सफर तो नहीं कर रहा। चेक इफ कोर्ड इज कंप्रेस्ड, कोर्ड कंप्रेस तो नहीं होगी। चेक यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को चेक करना है। चेक द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इज एडिक्वेटली एंगेज, अपने को चेक करना है कि जो फीटल का पार्ट है वो एडिक्वेटली क्या हो गया, एंगेज हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर हो गया है तो बेटा फीटल रेट को चेक इस वजह से करते हैं कि उसके अंदर चेक करते हैं कि जो कोर्ड है, कोर्ड क्या नहीं होगी, हो कंप्रेस ना होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन रुको बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का। सिचुएशन, ए 35 ईयर ओल्ड मेल हैज एन इंटेंस फियर ऑफ राइडिंग एन एलिवेटर। देखिएगा बेटा, एक 35 साल का व्यक्ति है, बूढ़ा तो नहीं बोलूंगा, जवान ही बोलूंगा, एक 35 ईयर ओल्ड मैन हैज एन इंटेंस फियर ऑफ राइडिंग एन एलिवेटर। एक एलिवेटर है बेटा, लिफ्ट है, लिफ्ट पे जाने से घबरा रहा है। ही क्लेम्स एज इफ आई विल डाई इनसाइड, अगर मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो क्या देखने को मिल सकता है, मैं मर जाऊंगा, डाई हो जाऊंगा। दिस हैज अफेक्टेड हिज स्टडीज द क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम, जब अपन ने स्टडी किया तो अपने पता लगाया कि क्लाइंट किससे सफर कर रहा है। एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। एगोराफोबिया ओपन स्पेस से डर लगना, सोशल फोबिया स्टेज से डर लगना, सिंगिंग से डर लगना, डांसिंग से डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया बेटा क्लोज स्पेस से डर लगना, और जीनोफोबिया सर किसी अनजान पर्सन से डर लगना। अरे बेटा, उस लिफ्ट के अंदर जाने से घबरा रहा, और लिफ्ट के अंदर क्या हो सकता है सर, अंधेरा हो सकता है, अनजान हो सकता है, कोई व्यक्ति ना मिले, तो बेटा उसको किससे डर लगेगा, क्लोज सरफेस से डर लगेगा। एक क्लोज स्पेस होता है लिफ्ट के अंदर, तो अपन बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर लिमिट ऑफ वायबिलिटी फॉर एन इन्फेंट इंटरम एज ऑफ जेस्टेशन। अगर मैं बात करूं बेटा, एक इन्फेंट है, इन्फेंट के अंदर बोला गया कि लोअर सबसे कम लिमिट कौन सी होगी, वायबिलिटी की, उसके जीवित रहने की सबसे वायबिलिटी क्या होता है, वायबिलिटी एक पीरियड होता है जेस्टेशन एज के अंदर जिसको क्रॉस करना जरूरी होता है, तो वो कौन सी होगी, मिनिमम सबसे कम है 21 से 24 सप्ताह, 25 से 27 सप्ताह, 28 से 30 वीक और 38 से 40 वीक। कौन सी होगी बेटा, द लोअर लिमिट ऑफ वायबिलिटी ऑफ फॉर फीटस आना चाहिए, यहां पर फीटस आएगा बेटा, सॉरी यहां पर मिसप्रिंट हो गया, फीटस फॉर फीटस इन टर्म ऑफ एज ऑफ जेस्टेशन। तो बताइएगा बेटा, कम से कम बेटा 21 से 24 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए सर, 21 to 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the bag of water rupture the nurse should check the characteristics of amniotic fluid, the normal color of amniotic fluid is। देखिएगा बेटा, जब बैग रप्चर हो गया, वाटर का बैग क्या हो गया सर, रप्चर हो गया, तो नर्स ने चेक किया एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को चेक किया तो दोनों नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो नॉर्मल कलर कैसा देखने को मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड का, ब्लू देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा, येलो देखने को मिलेगा, क्लियर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, बैग ऑफ वाटर क्या हो चुका है सर, रप्चर हो चुका, रप्चर होने के बाद एमनियोटिक कलर का, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर को क्या किया, एसेस किया एक नर्स ने, तो उसका नॉर्मल कलर कैसा देखने को मिलेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो और क्लियर। तो हमेशा याद रखिएगा क्लियर कलर देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा, क्लियर कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इज प्राइमरी यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। देखिएगा बेटा, अंडरस्टैंड करना, ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी है, सबसे पहला प्राइमरी यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर, साइकेट्रिक केयर के अंदर सबसे प्राइमरी किसके अंदर यूज करनी चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट के अंदर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया या एंग्जाइटी डिसऑर्डर। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, सभी को पता होगा सर, सीवियर डिप्रेशन है, तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर तो 101% क्या देके चलना है सर, क्या देके चलना है, ईसीटी देके चलना। और ईसीटी क्यों देते हैं सर, ईसीटी देते हैं बेटा, उसके अंदर सुसाइडल आइडियाज आएंगे, उसको मरने की कोशिश करेगा, तो अपन क्या करेंगे, डिप्रेशन को बेटा मूड थोड़ा सा मूड इसको एलिवेट करने की कोशिश करेंगे, इस वजह से अपन देख के चलते हैं। ईसीटी क्या होती है सर, ईसीटी 1938 में बीनी एंड सल्यूटी ने दी, इसके अंदर क्या होता है, इसको बेटा इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया जाता है और ग्रैंड मॉल सीजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा कहां पे करेंगे बेटा, एक टेक ए लाइन ड्रॉप बिटवीन ईयर, टेक ए लाइन ड्रॉप बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर ट्रिगर, एक लाइन इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर ट्रिगर और मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसे 1 से 1.5 इंच से ऊपर अप्लाई कर देंगे बेटा। दो प्रकार की होती है सर, दो बिल्कुल होती है, अकॉर्डिंग टू द मेथड और अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड से। यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है। यूनिलेटरल के अंदर एक ही साइड दोनों इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे, बायलेटरल के अंदर बेटा दोनों साइड करके चलेंगे। बायलेटरल वाली ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा कंफ्यूजन में करती है और ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। मेथड के अनुसार दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ईसीटी को अपन बोल के चलते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर बेटा एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट का भी यूज किया जाता है और एट्रोपिन सल्फेट का भी यूज किया जाता है। लेकिन सर डायरेक्ट ईसीटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर करंट देके चलते
हैं 70 से 130 वोल्ट, और बेटा आप मैं बोल सकता हूं 200 से 1600 मिली एम्पियर, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.6 to 1 सेकंड, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1.2 सेकंड तक अगर सिक्रेशन ज्यादा है तो। ईसीटी देके चलते हैं डिप्रेशन के अंदर, राइट आंसर आएगा डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सीवियर सिम्टम रिलेटिवली फॉर शॉर्ट टर्म। देखिएगा बेटा कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा सीवियर सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन सर शॉर्ट टर्म कम टाइम के लिए देखने को मिलेंगे। क्रॉनिक इलनेस के अंदर, एक्यूट इलनेस के अंदर, पेन के अंदर, या किसी सिंड्रोम के अंदर। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा। देखिएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सीवियर तो सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन कम टाइम तक देखने को मिलेंगे। तो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, कौन सी चीज को दर्शाने की कोशिश करेगा? सर ऐसा क्रोनिक इलनेस के अंदर देखने को मिलेगा, एक्यूट इलनेस के अंदर देखने को मिलेगा, पेन के अंदर देखने को मिलेगा, या किसी सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा एक्यूट इलनेस के अंदर क्या होगा बेटा, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है सर, और सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर एक्यूट से बेटा क्रोनिक के अंदर बदल जाता है, क्रोनिक के अंदर बेटा इतने ज्यादा क्या लंबे टाइम तक सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पावर इन्वॉल्व इन द लेबर एंड डिलीवरीज। सबसे पहली जब डिलीवरी होती है, लेबर होता है, उस दौरान सबसे पहली पावर कौन सी इन्वॉल्व होती है? बियरिंग डाउन एबिलिटी ऑफ मदर के द्वारा खुद सेल्फ लगाए जाना, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट होना और डायलेशन होना, या वल्सलवा टेक्निक। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सा होता है? प्राइमरी पावर इन्वॉल्व कौन सी होगी? प्राइमरी पावर इन्वॉल्व कौन सी होगी सर? बियरिंग डाउन एबिलिटी ऑफ मदर होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, सर्वाइकल इफेसमेंट होगा और वल्सलवा होगा। बेटा अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगे तो बियरिंग डाउन कितना ही लगाती रही मदर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहला प्राइमरी जरूरी होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।